गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कोरोना भी अपना प्रकोप ढा ही रहा है, तो दो मार हम लोग पर आ चुका है नहीं। इसीलिए आप लोग सेफ रहिए, घर पर रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है उसके माध्यम से आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। देखिए, कल आप लोग के सामने बता रहे थे काल के बारे में। काल के 3 पार्ट आप लोग को पढ़ाएं, 15, 16, 17 दिन काल का तीनों पार्ट लगभग समाप्त हो चुका है। तो आज नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है कारक। नहीं, कारक। कारक के बारे में बताएं। कारक कहते किसे हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना, नहीं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना, उसे कारक कहते हैं। तो परिभाषा इसको लिखेंगे। कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं, जानते होंगे आप लोग। नहीं जानते तो ऊपर जान लीजिए। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, नहीं, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध कार्य की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, नहीं, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह उसका है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले कारक के बारे में जानेंगे या कारक की परिभाषा को लिखेंगे। कारक का परिभाषा, तो कारक का परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। नहीं, कारक के भेद लिखेंगे। कारक के कितने भेद है? 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद, 8वां भेद को लिखेंगे। नहीं, कारक लिखेंगे। विभक्ति चिन्ह के साथ क्रिया के 8वां भेद को लिखेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक नहीं, कर्ता कारक कर्म कारक कर्म कारक। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में। कर्म का को, कर्ता ने कर्म को करण से नहीं तो द्वारा भी होता है। इससे क्या? द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। विभक्ति चिन्ह चल रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। चलेगा क्या? संप्रदान। संप्रदान का इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान के लिए। उसके बाद अपादान। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति से होता से यानी कि एक पृथक का भाव। पृथक यानी कि जुदाई नहीं। यहां से भी करण के भी से है, अपादान का भी से है, लेकिन यहाँ पृथक जुदाई नहीं। हाँ, ये करण का है, से भी है नहीं। अब देखिए, अपादान के बाद है संबंध। संबंध कारक नहीं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के। का, की, के। संबंध हो गया। संबंध के बाद क्या आता है? अधिकरण। क्या आता है? अधिकरण का। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर। और संबोधन का लास्ट में क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हे, ओ, अरे। क्या? हे, यही संबोधन कारक का चिन्ह होगा। हे नहीं, हे हो गया, ओ, अरे। क्या? ओ, अरे। ये संबोधन कारक का चिन्ह है। तो आप लोग देखें कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद को विभक्ति चिन्ह के साथ आप लोग के सामने लिखा। आप लोग इसको लिखिए। तो सबसे पहले अब कर्ता कारक का हम लोग चर्चा करेंगे कि कर्ता कारक कहते किसे नहीं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं नहीं। जो व्यक्ति क्रिया करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं नहीं। यह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का ज्ञान नहीं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का
ज्ञान हो वह कर्ता कारक कहलाता है। तो कर्ता कारक का परिभाषा लिखेंगे। पहला क्या है? कर्ता कारक। नहीं, कर्ता कारक। तो इसका परिभाषा लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान वह कर्ता कारक कहलाता है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान वह कर्ता कारक है। या कह सकते थे कि क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कह डायरेक्ट में ये भी कह सकते थे। जैसे नहीं, लड़की ने पत्र लिखा, नहीं, लड़की ने पत्र लिखा, या राम ने देखा। राम ने देखा हो सकता है, बच्चों ने खाया भी हो सकता, नहीं। लड़की ने पत्र लिखा, यहाँ क्रिया हो रहा है। क्रिया कौन कर रही है? लड़की। क्या क्रिया कर रही है? लिखने का? नहीं, लिखने का क्रिया हो रहा नहीं। तो लड़की ने पत्र लिखा, तो एक कर्ता कारक। कर्ता कौन है? लड़की। करने वाली कौन है? लेकिन क्रिया क्या हो रहा है? पत्र लिखने का काम हो रहा नहीं। पत्र लिखने का काम कौन कर रही है? तो लड़की। तो लड़की क्या है? कर्ता कारक है। क्लियर? नहीं। तो राम ने देखा, राम ने देखा, तो यहां भी क्रिया हो रहा है, देखने का क्रिया। यहां लिखने का क्रिया हो रहा था, यहां देखने का क्रिया। किसके द्वारा? राम के द्वारा। नहीं, राम ने देख रहा है भाई, हमने नहीं देख रहा है, राम ने देखा। यानी कि राम क्या है? कर्ता कारक है। नहीं, देखने का काम हो रहा है। दूसरा हो जाएगा बच्चों ने खाया, बच्चों ने खाया, तो यहां भी खाने का क्रिया हो रहा नहीं। किसके द्वारा हो रहा? बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा खाने की क्रिया यहां हो रही है। तो यहां कर्ता कारक कौन है? बच्चों। नहीं, खाने का काम कौन कर रहा है? बच्चों। तो बच्चों हो गया कर्ता कारक। यहाँ राम कर्ता कारक और यहाँ लड़की कर्ता कारक। यहाँ लिखने का काम, यहाँ देखने का काम, यहाँ खाने का काम। ये तीनों में आप लोग को कर्ता झलक रहा हो कि लड़की करता है, यहाँ राम है, देखने का काम राम किया है, खाने का काम बच्चों ने किया नहीं। तो ये तीनों लड़की और राम और बच्चों क्या है? कर्ता कारक। क्लियर? कोई दिक्कत? और इसका विभक्ति चीज ने है। यहाँ देखिए, लड़की ने पत्र लिखा, तो किसने लिखा? लड़की ने। किसने देखा? तो राम ने। किसने खाया?
को बच्चों, तो ने भी सारा विभक्ति चिन्ह आपके सामने दिखलाई दे रहा है वाक्य में, नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला है कर्मकार। क्या है अगला? कर्मकार। तो कर्मकारक का विभक्ति चिन्ह क्या बताए थे? कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह। तो अब हम कर्ता कारक के बाद कर्म कारक लिखेंगे। नहीं, कर्ता के बाद कर्म कारक लिखेंगे। तो कर्म कारक किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नहीं, देखिए कहता है कि क्रिया का जिस पर प्रभाव, नहीं, क्रिया का जो व्यक्ति काम कर रहा है और वही काम का प्रभाव किस पर पड़े? क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर, नहीं तो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पद पर क्रिया का व्यापार का फल पड़ता है, नहीं, व्यापार का फल पड़ता है, नहीं तो शॉर्टकट में इसको कहते हैं क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, नहीं, तो उसी को हम लोग कर्म कारक कहते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता, है वह कर्म कारक है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। नहीं, जैसे धोबी ने गधे को पीटा, धोबी ने गधे को पीटा, तो यहाँ धोबी ने पीटने का काम किया, क्रिया किया धोबी का, उसका फल किस पर पड़ रहा? गधा पर। नहीं, धोबी ने गधे को पीटा, यानी पीटने का क्रिया हो रहा, किसके द्वारा हो रहा? धोबी के द्वारा हो रहा, लेकिन उसका फल किस पर पड़ा? व्यापार किस पर पड़ा? गधे पर। किसको पीटा है? तो गधे को पीटा। नहीं, अब यहां दूसरा वाक्य देखेंगे, धोबी ने गधे को पीटा, बालक ने कविता लिखी। क्या? बालक ने कविता
लिखी। क्या है? बालक ने कविता लिखी। अब देखिए यहाँ बालक के द्वारा कविता लिखने का काम हो रहा नहीं, बालक ने कविता लिखी, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा? कविता पर पड़ रहा नहीं, कविता पर नहीं पड़ रहा प्रभाव। लिखने का काम हो रहा तो क्या लिख रहा? तो कविता लिख रहा। कौन लिख रहा? तो बालक लिख रहा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कर्म। इसका कर्म क्या है? बालक का कर्म काम क्या हुआ? कविता लिखने का। लिखने का काम, लेकिन प्रभाव पड़ रहा किस पर? कविता पर पड़ रहा नहीं, कुछ दूसरा चीज नहीं, कहानी वहानी नहीं लिख रहा नहीं, गाना नहीं लिख रहा, लेकिन कविता लिख रहा। तो यहाँ बालक के द्वारा कविता लिखने का काम हुआ, जिसका प्रभाव कविता पर पड़ा नहीं। लिखने का क्रिया हो रहा है लेकिन प्रभाव पड़ा कविता पर नहीं। उसी प्रकार से मधु चावल खा रहे हैं, इसको देखेंगे, इस बात को देखेंगे कि मधु है जो चावल खा रही है। क्या खा रही है? नहीं, तो मधु के द्वारा खाने का क्रिया हो रहा, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा? किसको खा रही है? रोटी को नहीं खा रही है, फल नहीं खा रही है, चावल को खा रही है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ रहा? चावल पर प्रभाव पड़ रहा। तो यही हमारा क्या होगा? कर्म कारक हो गया। क्लियर? अब तीसरा आगे देखिएगा कि कर्ता ने कर्म को, अगला क्या है? करण कारक। क्या है अगला? आपके सामने है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से के क्या अर्थ होता? द्वारा। यहां से द्वारा, किसके द्वारा? नहीं, माने माध्यम। द्वारा का अर्थ क्या हो गया? माध्यम। जैसे कि तुम कार द्वारा आए नहीं, तो यहाँ माध्यम से है द्वारा, लेकिन आपादान में भी से, तो वहां पृथक होता है, जुदाई का भाव उत्पन्न होता है। जिस बात में जुदाई का भाव उत्पन्न होगा वो आपादान में चला जाएगा, लेकिन जिसमें साधन का के द्वारा साधन का होगा बात, वो हमारा करण कारक का बात कर रहा है। तो करण कारक के परिभाषा लिखेंगे, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता नहीं, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम कार द्वारा है नहीं, या तुम कलम से लिखता है नहीं, चाहे तुम कार द्वारा आए, या हम आंखों से देखते हैं नहीं, हम आंखों से देखते हैं। तो मेरा साधन है आंख के द्वारा देखना, तुम्हारा साधन हुआ कार द्वारा आना नहीं, या मैं कलम से लिखता हूं, या तुम कलम से लिखते हो। तो साधन क्या? लिखने का काम क्या है? साधन क्या हुआ? कलम हुआ। आने का साधन क्या हुआ? कार हुआ नहीं। देखने का साधन क्या हुआ? आंख हुआ। तो इसी को हम लोग करण कारक कहते हैं। यानी कि कर्ता, कर्ता माने करने वाला काम, जैसे जा रहा है या लिख रहा है या पढ़ रहा है, जो भी काम कर रहा है वो करता है। कर्ता जो आदमी क्रिया कर रहा है और जिसके द्वारा वो कर रहा है क्रिया, वही हमारा करण कारक है नहीं। तो करण कारक का परिभाषा लिखेंगे कि कर्ता नहीं, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, होगा क्या? करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह करण कारक कहलाता है। नहीं, मैंने कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है नहीं।
इसमें लिखेंगे जैसे में, आपके सामने एक वाक्य लिखे हैं कि मुझे पत्र द्वारा सूचित करना। नहीं नहीं, मुझे पत्र द्वारा सूचित करना, तो किसके द्वारा सूचित करने की बात कहा जा रहा है? पत्र के माध्यम से। तो यही हमारा साधन कहना है। नहीं, किस साधन से हमको सूचित कर? आज तो मोबाइल का जमाना है, लेकिन पहले पत्र का जमाना हुआ करता था। आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए तो पत्र द्वारा ही लोग एक दूसरे को संदेशा भेजते थे, समाचार भेजते थे। आज तो मोबाइल बटन दबाएं, बातचीत हो गया। तो कहता है कि मुझे पत्र द्वारा सूचित करना, मैंने इन्फॉर्म करना, सूचित करना यानी कि मुझे खबर पहुंचाना, इन्फॉर्म करना। तो किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो यही हमारा क्या कहलाया? साधन। नहीं, यही हमारा क्या साधन कहलाया कि किस साधन से हमको सूचित करना है, हमको संदेशा किस साधन से देना? पत्र के माध्यम से देना। नहीं, ये हमारा पत्र जो है जो साधन कहलाया। क्या कहलाया? साधन। कि पत्र के द्वारा ही हम आपका समाचार पढ़ेंगे, फिर पत्र के द्वारा ही समाचार आपको भी भेजेंगे। तो ये हमारा साधन कहलाया। और कुछ इस पर एग्जाम्पल की चर्चा हम किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नहीं, उसके द्वारा भी देखेंगे। मैं कलम से लिखता हूं, बोले थे कि मैं कलम से लिखता हूं। देखिए ये आपको देखिए यहां भी साधन दिखाई दे रहा है। तो मेरा साधन क्या है? कलम। लिखने का काम हो रहा है क्रिया, और करता कौन है? मैं। नहीं, तो मैं किसके द्वारा लिखता हूं? कलम से नहीं लिख रहा हूं। मेरा साधन क्या कर रहा है? लिखने का काम किस माध्यम से हुआ? कलम के द्वारा हुआ। हमारा साधन कलम का है, और मैं करता हो गया, लिखना क्रिया हो गया। तो यही परिभाषा लिखा है कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, तो करता है मैं और साधन है कलम, और लिखने का क्रिया करता है। तो मैं कलम से लिखता हूं। अगला सेंटेंस को देखेंगे। तुम कार द्वारा आए हो। तुम कार द्वारा आए हो। नहीं, तुम कार द्वारा आए हो। अब देखिए ये तुम नहीं, यहाँ है कार, यहाँ आया है, आने का क्रिया हो रहा है। तुम्हारा जो क्रिया हो रहा है आने का, तो किसके द्वारा? कार द्वारा। तो तुम्हारा साधन कौन कहलाया? कार कहलाया। तुम क्या है? तुम तो करता है। नहीं, कहने का अर्थ है करता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है। तो कार एक ऐसा माध्यम है, साधन मेरा बना। बैलगाड़ी से नहीं आया भाई, रेलगाड़ी से नहीं आया है, कार द्वारा है। तो आने का क्रिया हो रहा है, लेकिन साधन मेरा कार का है। नहीं, किसका? तुम्हारा। यहां मैं भी लिख सकता था कि मैं कार द्वारा आया हूं। नहीं, यहां लेकिन हमने लिखा कि तुम कार द्वारा आए, तो कार तुम्हारा साधन होगा। नहीं, क्रिया हुआ आने का। ठीक उसी प्रकार है कि हम आंखों से देखते हैं। नहीं, हम क्या चीज से देखते हैं? हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं आंखों से नहीं देखते हैं भाई। आंख ही हमारा साधन है देखने का। देखिए इस सेंटेंस को देखिए। हम आंखों से देखते हैं। नहीं, अब यहां देखिए
तो यहाँ भी हो गया कि कर्ता किसके द्वारा क्रिया कर रहा है, आंखों के द्वारा। नहीं, साधन मेरा क्या है, आंख। आंख नहीं रहता तो कैसे देखते, तो यही हमारा क्या है, कारण कारक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो कारण कारक देख लिए, कर्ता कारक देख लिए, कारण कारक देख लिए, कारक को देख लिए। नहीं, तो हमारा कारक के तीन भेद के बारे में आप लोग के सामने बताएं। कर्ता ने कर्म को कारण से है द्वारा, यहाँ अपादान में जब से रहेगा तो अपादान में से चलेगा तो उस पृथक का, पृथक माने जुदाई का भाव उत्पन्न होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं इंडिया से पाकिस्तान चला जाऊं तो पर भी पृथक है। तो आज समय के अभाव के चलते मैं आप लोग के बीच इतना ही आज बतलाऊंगा। नेक्स्ट डे, गुड बाय।